आज के वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि कॉम्पटन इफेक्ट है उस पर बात करने वाले हैं। बात है सन 1921 की, जब एएच कॉम्पटन ने इस इफेक्ट को डिस्कवर किया था। अब ये इफेक्ट है क्या? ये इफेक्ट में जब कोई एक मोनोक्रोमेटिक बीम लाइट की जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होती है और उसकी वेवलेंथ कम है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो जैसे हमारे एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, वो कोलाइड करता है किसी इलेक्ट्रॉन से, तब क्या होता है जो कि रेस्ट पे होता है, देन दे स्कैटर्ड विद एंगल फाई एंड थीटा। तो जो हमारा फोटोन होता है वो फाई एंगल से स्कैटर्ड हो जाता है और जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो कि रेस्ट पे था वो थीटा एंगल से स्कैटर्ड हो जाता है अपनी प्लेस से, और वो मोशन पे आ जाता है इलेक्ट्रॉन जो कि पहले रेस्ट पे था। इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन्स बीम गेट रिड्यूसेस। अब होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है फोटोन की वो रिड्यूस होकर लो फ्रीक्वेंसी में बदल जाती है। यही जो इफेक्ट है इसको हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट, क्योंकि कॉम्पटन ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, तो इस इफेक्ट को उन्हीं के नाम पर रखा गया, कॉम्पटन इफेक्ट। अब इसको हम देखते हैं कुछ इस तरह। इस तरह से क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि रेस्ट पे होता है। अब यहाँ से फोटॉन्स इंसिडेंट करते हैं। अब यहाँ से हम देख सकते हैं जो फोटॉन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये वेव चैप्टर में आप पढ़ लिए होंगे। तो फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा यहाँ से होती है। अब वो टकराती है हमारे इलेक्ट्रॉन्स से, तो इलेक्ट्रॉन्स से वो जैसे ही टकराती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन आ जाता है। अब वो परिवर्तन क्या आ जाता है, ये इस तरह से जा रही थी तो ये अपनी मीन पोजीशन से कुछ ना कुछ इसका डिफ्लेक्शन हो जाता है अपने पाथ से। तो ये फाई एंगल से फोटोन इस तरह से डिफ्लेक्ट कर जाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था ये भी इसका भी डिफ्लेक्शन होकर ये थीटा एंगल से इस तरह से इसका भी डिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग हो जाता है। अब ये तो एक साधारण सी बात थी, लेकिन इस इफेक्ट का मेन मुद्दा क्या है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी का फोटोन था इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब यहाँ पास वेवलेंथ इसका क्या था, वेवलेंथ बहुत ही कम था। वेवलेंथ क्या होता है, इट इज़ द लेंथ ऑफ अ सिंगल वेव, या दो कॉन्जिक्यूटिव या टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम कहते हैं वेवलेंथ। यहाँ वेव की लेंथ बहुत ही छोटी है और यहाँ वेव की लेंथ हम देख सकते हैं वेव की लेंथ कितनी ज़्यादा है। तो वेवलेंथ पहले कम था, जैसे ये इलेक्ट्रॉन से टकराया तो इसका वेवलेंथ बढ़ गया। बस यही इफेक्ट को हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के बाद कॉम्पटन ने इस पर कुछ वर्क किया। वर्क करने के बाद उन्होंने डिटेक्ट किया, डेराइव किया कि कितना वेवलेंथ में परिवर्तन आता है या कितना चेंज होता है वेवलेंथ। इसका उन्होंने एक फॉर्मूला डेराइव किया। अब वो फॉर्मूला क्या है ये हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो अब वो वेवलेंथ कितना होता है, ये है हमारा इनिशियल वेवलेंथ और ये फाइनल वेवलेंथ जो हमारा स्कैटर्ड होने के बाद का है। तो इन दोनों का ये दोनों है चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा H/m0c ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस फाई। ये फॉर्मूला डेराइव किया कॉम्पटन ने कि जो चेंज इन वेवलेंथ होगा वो इतना होगा, इतना वेवलेंथ चेंज होगा स्कैटरिंग होने के बाद, जहाँ पास हमारा H/m0c जो है वो कॉम्पटन वेवलेंथ है। अब कॉम्पटन वेवलेंथ ये है। अब इस वैल्यू को हम डेराइव कर सकते हैं। H जो है हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, m0 ये है इलेक्ट्रॉन का मास जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है, c है स्पीड ऑफ लाइट। जब इन सारी चीज़ों की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो जो हमारा वैल्यू निकल के आता है वो आता है 0.02426 यंगस्ट्रॉम। तो इस वैल्यू को आपको याद करके रखना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये वैल्यू आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा।
अब इस फॉर्मूला से हमें क्या एक ऑब्जर्वेशन होता है, उस ऑब्जर्वेशन को हम देख सकते हैं। तो इससे हमें ये ऑब्जर्वेशन मिलता है, द चेंज इन वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ में जो चेंज होता है इज इंडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। ये लाइट जो हम आ रही है, इंसिडेंट लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे इंडिपेंडेंट होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन बट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ स्कैटर्ड। ये जो एंगल ऑफ स्कैटर्ड है उस पर सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है, ना कि इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे। ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलता है? ये जो कॉम्पटन ने जो फॉर्मूला डेराइव किया था वहाँ से हमें ये बात पता चलती है, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी का कहीं इस फॉर्मूला में यूज़ ही नहीं हुआ। जब फ्रीक्वेंसी का टर्म्स ही नहीं है इस फॉर्मूला पे, वो उस पर डिपेंड कैसे कर सकता है? अब यहाँ पास H/m0c ये सारे कांस्टेंट हैं, 1 भी हमारा कांस्टेंट है, सिर्फ यहाँ फाई है। तो जो चेंज इन वेवलेंथ है इस फॉर्मूला के हिसाब से वो सिर्फ फाई पे डिपेंड करेगा। और फाई हमारा क्या है? वो है हमारा स्कैटर्ड एंगल, किसका? फोटोन का। तो ये था हमारा कॉम्पटन इफेक्ट। अगले वीडियो में हम इस फॉर्मूले को डेराइव करेंगे, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन देखेंगे।